अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने डिस्कस की मसल की पहली दो प्रॉपर्टीज, दिस वर्ड एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, दैट इज इरिटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू जनरेट टेंशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इरिटेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इरिटेबिलिटी आपके मसल की वो प्रॉपर्टी है कि जब भी उसके पास कोई भी मोटर यूनिट, कोई भी इम्पल्स, कोई भी सिग्नल आता है न्यूरोमस्कुलरली, तो वो क्या करता है, उस स्टिमुलस का क्या करता है, एक रिस्पॉन्स शो करता है। उस रिस्पॉन्स के नतीजे में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उस रिस्पॉन्स के नतीजे में वो रिलैक्स कर सकता है, या फिर वो आइसोमेट्रिकली, आइसोटोनिकली किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकता है। ठीक है, तो वो हम बात करते हैं। जैसे कि उसने लिखा हुआ है, इरिटेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, अब स्टिमुलस क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकता है, यानी कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जो कि आपके मसल के ऊपर आ रहा है उसकी वजह से, या फिर वो कहते हैं कोई मैकेनिकल हो सकती है, यानी कोई एक्सटर्नल ब्लो हुआ। जाहिर सी बात है, कोई भी एक्सटर्नल ब्लो होता है तो आपका मसल एक स्पैज्म की या जो है ना इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज के अंदर चला जाता है, उसके अंदर टेंशन ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वो लिखता है कि व्हेन द मसल इज स्टिमुलेटेड मसल रिस्पॉन्स बाय डेवलपिंग टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट उसने हमें बताया है कि एबिलिटी टू जनरेट टेंशन। वी ऑल नो दैट आवर मसल्स आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी के टोन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगर एक इंसान के मसल के अंदर टोन ही नहीं होती तो उसका जिस्म बिल्कुल ढीला हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्लैसिडिटी। ठीक है, जो कि एक अदर कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास आता है, दिस इज अ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक यूनिक टू द मसल टिश्यू। ये सिर्फ मसल टिश्यू के अंदर है। लाइक आपके ज्वाइंट टोन को डेवलप नहीं कर सकते, आपका ज्वाइंट कैप्सूल टोन डेवलप नहीं कर सकता, आपका फेशियल टोन डेवलप नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपके मसल के अंदर है कि उसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो सकती है, यानी वो आपकी बॉडी की टोन को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकली उसने कहा कि इसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं या कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट ऑफ द मसल की भी कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपके मसल की ये प्रॉपर्टी कि वो कितनी ज़्यादा मैक्सिमम टेंशन या मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट कर सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ एनी स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। ठीक है, जितनी ज़्यादा वो कर सकते हैं उसको आप स्ट्रेंथ कहते हैं। अब यहाँ पर वो लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी टू शॉर्टन इन लेंथ। अब हमें पता है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी हमारे पास होती है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ई सेंट्रिक के अंदर क्या होती है, यूजली हम कहते हैं कि मसल की लेंथनिंग हो रही है, और कंसेंट्रिक के अंदर हम कहते हैं शॉर्टनिंग हो रही है। तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आपके मसल की ये प्रॉपर्टी की है वो शॉर्टन हो जाए। इसके ऑपोजिट हमारे पास स्ट्रेच आता है, इसके ऑपोजिट हमारे पास एक्सटेंसिबिलिटी आता है। तो ये चीज़ आती है, एक्सटेंसिबिलिटी में वो लेंथन होता है और इसमें कहते हैं शॉर्टन होता है। ठीक है, हाउएवर टेंशन इन द मसल में नॉट रिजल्ट इनटू द मसल शॉर्टनिंग। ये बात हमें पता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार जब आपके मसल के अंदर टेंशन जनरेट हो रही है तो वो शॉर्टनिंग ही होगी। हमें एक बात तो बहुत अच्छे से पता है, एक टाइप की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसको हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब आइसोमेट्रिक के अंदर मेट्रिक का मतलब क्या है कि लेंथ सेम रह रही है, आइसोमेट्रिक का मतलब क्या, लेंथ सेम रह रही है, लेंथ चेंज नहीं हो रही है। सो फॉर दैट रीजन हम, लेकिन मसल के अंदर टोन जनरेट हो रही है, दैट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब भी आप किसी भी मसल की एक्टिविटी को रेजिस्ट करते हैं और उसको होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और आपका मसल जो है विजिबली मूव नहीं कर रहा होता, उसको आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। विजिबली मूव नहीं कर रहा लेकिन आप उसको पैल्पेट करके देखें, आप उसको टच करके देखें, आपको वहां पर क्लियरली नजर आएगा कि दैट मसल इज इन स्टेट ऑफ टेंशन, वहां पर टेंशन डेवलपमेंट हुई है। तो जरूरी नहीं है कि आपके मसल के अंदर अगर टेंशन है तो वो हमेशा शॉर्टन होगा, नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि आपके स्केलेटल सिस्टम की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर वो कहता है कि यूजुअली हमारे पास वो कहता है 434 मसल्स हैं, बाज़ औक़ात कुछ इसको 600 भी कहते हैं, आई डोंट नो, बुक के अंदर शायद यही नंबर लिखा होगा इसलिए यहाँ पर यही है। ठीक है, वो कहते हैं 75 मसल पेयर्स होते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि हमारे ना मसल्स क्या करते हैं, बॉडी मूवमेंट और पोस्चर को मेंटेन करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई। इसके अलावा कुछ मसल आई के कंट्रोल करते हैं, सॉल्विंग के कुछ मसल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप कहते हैं कि हम लोग जब भी मसल की टेंशन को डेवलप कराते हैं तो उसका क्या चीज़ होती है, क्या बायोमैकेनिक्स होती है उसके पीछे। जैसे कि उसे लिखा हुआ है बायोमैकेनिकल कंसीडरेशन। आपको पता है जैसे हमने बात की थी ज्वाइंट का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि ज्वाइंट कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। इसी तरह हमारे पास मसल के स्ट्रक्चर यानी मसल के अंदर फाइबर की अरेंजमेंट, उसके कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स की अरेंजमेंट, उसके इलास्टिक या सीरीज कंपोनेंट की अरेंजमेंट ये डिटरमाइन करती है कि आपका मसल जो है वो कितना ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी वो कितनी ज़्यादा अपने अंदर फोर्स जनरेट कर सकता है। जैसे कि उसने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम mechanical perspective, muscular tendinous unit behave as a contractile component. In parallel with one elastic component, muscle membranes is
अब हमें ये पता है कि जो मसल मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होता है, पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट होता है, सीरीज कंपोनेंट के अंदर क्या होता है हमारे पास, टेंडन्स होते हैं। ये ऊपर हम लोग पढ़ के हैं। अब उसने हम लोग को फिगर रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हमारे पास थी। पैरेलल मैंने आपको बता दिया कि ये कौन प्रोवाइड करता है, आपको मसल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है। सीरीज कौन प्रोवाइड करता है, आपके टेंडन और कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट, यानी आपके मसल की प्रॉपर्टीज कि वो क्या कर सकते हैं, अपने जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करा सकती है, यानी शॉर्टनिंग करा सकती है, किसी भी स्टिमुलस के अंदर रिस्पॉन्स कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास फोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अब यहाँ पर ना दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो अपने अंदर एक फोर्स जनरेट करती है, मसल उस फोर्स को मेंटेन भी कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट मेंटेनेंस इज कॉल्ड एज योर इंड्योरेंस। ठीक है, कितनी ज़्यादा देर एक मसल, देखिए मैंने आपको कहा था स्ट्रेंथ क्या होती है, आपके मसल की एबिलिटी कि वो कितनी ज़्यादा टेंशन जनरेट कर सकता है। आप उस टेंशन को कितनी ज़्यादा देर के लिए मेंटेन कर सकते हैं, बी इट अ रिपीटेटिव एक्शन और बी इट इज अ स्टैटिक एक्शन, जिसमें आप मूवमेंट नहीं करें लेकिन आप किसी चीज़ को होल्ड करें, दैट इज कॉल्ड एज योर इंड्योरेंस। ठीक है, तो इंड्योरेंस क्या है कि आपके मसल की ये कैपेबिलिटी कि वो मेंटेन कर पाता है फोर्स डेवलपमेंट को। ठीक हो गया, द अमाउंट ऑफ द फोर्स डेवलप एंड लेंथ ऑफ द टाइम दैट फोर्स मे बी मेंटेन, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस अफेक्टेड बाय द पर्टिकुलर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मसल्स। ठीक हो गया, अब हमें कहते हैं कि आपके मसल फाइबर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली हर चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि हमारे लिए पूरा लेक्चर हो जिसमें हमें सिर्फ मसल के स्ट्रक्चर की बात करनी होगा। थैंक यू सो मच।